आज के इस वीडियो में हम अहिंसा, करुणा का संदेश देने वाले, विश्व में शांति फैलाने वाले और सत्य का मार्ग दिखाने वाले गौतम बुद्ध से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। गौतम बुद्ध भगवान को एक ज्ञान के रूप में भी जाना जाता है तथा गौतम बुद्ध भगवान को एशिया में ज्योति पुंज के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध भगवान ने कहा था अप दीपो भव। इसका अर्थ होता है आप किसी दूसरे के उजाले में कब तक रह सकते हैं। आपको स्वयं अपना दीपक जलाना पड़ेगा और दूसरे के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ की तरह जगमगाते रहोगे। आप दूसरे के बताए अनुसार कब तक चलेंगे। आपको खुद अपना मार्ग चुनना पड़ेगा। पर उन्होंने बुद्ध धम्म के रास्ते पर चलने के लिए कहा था। बुद्ध धम्म का अर्थ होता है बुद्ध यानी एक ज्ञान को प्राप्त होना और धम्म माने रास्ता होता है। आप एक ज्ञान के रास्ता में चलिए। आप अंधविश्वास पर मत पड़िए। आपको एक जान ही सफलता बना सकती है और सफलता तक पहुंचा भी सकती है। बुद्ध दुनिया को अहिंसा, करुणा और संपूर्ण विश्व को शांति का संदेश देने और सत्य के रास्ते में चलने के लिए कहा करते थे। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि 3 चीज ज़्यादा देर तक नहीं छिप सकती है। वह 3 चीज़ें कौन सी है? पहला है सूर्य, दूसरा है चंद्रमा, तीसरा है सत्य। ये जो तीनों हैं ये ज़्यादा देर तक नहीं छिप सकते हैं। अब दीपोभाव का अर्थ गौतम जी ने क्या दिया था? अपना दीपक स्वयं बनो। नेक्स्ट, भगवान गौतम बुद्ध ने किस पेड़ के नीचे बैठकर एक ज्ञान प्राप्त किया था? पीपल के पेड़ पर। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के संस्थापक तथा प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? माया देवी, महामाया। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? यशोधरा। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनारा / कुशीनगर। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में, जो बिहार में पड़ता है। गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का क्या नाम था? कंठक। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? चन्ना। नेक्स्ट, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध भगवान को। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के माता की मृत्यु कब हुई थी? गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता का निधन हो गया था। गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का विवाह किस उम्र में हुआ था? गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के बेटे का क्या नाम था? राहुल। नेक्स्ट, जब गौतम बुद्ध कपिलावस्तु से निकले थे तो उन्होंने कौन सा दृश्य देखा था? गौतम बुद्ध भगवान ने जब कपिलवस्तु से निकले थे तो उन्होंने 4 दृश्य देखा था। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा शव
और चौथा एक सन्यासी। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने कितनी वर्ष की अवस्था में घर त्याग किया? गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग किया। नेक्स्ट, महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है? सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। नेक्स्ट, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने सर्वप्रथम कहाँ शिक्षा ली? वैशाली में। नेक्स्ट, वैशाली में भगवान बुद्ध ने क्या चीज़ की शिक्षा ली थी? वैशाली में भगवान बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। नेक्स्ट, वैशाली के बाद गौतम बुद्ध कहाँ शिक्षा लेने गए? वैशाली के बाद गौतम बुद्ध राजगीर गए। नेक्स्ट, राजगीर में भगवान बुद्ध ने किससे शिक्षा ली थी? राजगीर में भगवान बुद्ध ने रुद्रकाराम पुत्र से शिक्षा ली थी। नेक्स्ट, उरुवेल में गौतम बुद्ध को 5 साधक क्या कहा मिले? उरुवेला में गौतम बुद्ध को कौंडिन्य, वप्पा, वेदिया, महानामा एवं अस्यागी नामक 5 साधन मिले। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाल की पूर्णिमा की रात निरंजन फल नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे एक ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट, एक ज्ञान प्राप्त होने के बाद सिद्धार्थ जी किस नाम से जाने लगे? एक ज्ञान प्राप्त के बाद सिद्धार्थ जी बुद्ध के नाम से जाने लगे। गौतम बुद्ध को जहाँ एक ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान क्या कहलाता है? वह स्थान बोध गया कहलाता है। नेक्स्ट, भगवान गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए? भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पतनम में दिया। बौद्ध धर्मों में धर्मचक्र परिवर्तन किसे कहा जाता है? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? पाली भाषा में। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रीवस्ती में दिए थे। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? 80 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कब हुआ? गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शरीर की अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में। जब गौतम बुद्ध भगवान की शरीर को 8 भागों में बांटा गया तो उसी समय जहाँ जहाँ इनके अवशेष को रखा गया था वहाँ पे आज भी बौद्ध स्तूप के नाम से जाना जाता है, जो आज प्रमाणित मिलते हैं। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में कौन से 3 रत्न हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में उपासक किसे कहते हैं? गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को उपासक कहा जाता है। क्या बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता थी? नहीं, उन्होंने कहा था कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं एक रास्ता बताने वाला हूँ, आप हमारे रास्ता पे चलिए, मैं जो बताता हूँ आप सिर्फ उसका पालन करिए। बौद्ध धर्म में निर्वाण तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध की निर्वाण कहा गया है। नेक्स्ट, भिक्षुक किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है उन्हें भिक्षुक कहते हैं। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का प्रथम संगीत
कब कहाँ किसके अध्यक्षता तथा किसके शासनकाल में हुआ। प्रथम संगीत 483 ईसा पूर्व राजगृह महाकश्यप की अध्ययन तथा आजाद शत्रु के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगीत कब कहाँ किसके अध्यक्षता तथा किसके शासनकाल में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व वैशाली नामक स्थान सबाकामी की अध्यक्षता तथा कालाशोक के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीत कब कहाँ किसके अध्यक्षता तथा किसके शासनकाल में हुआ। तृतीय बौद्ध संगीत 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र नामक स्थान मोगली पुत्र त्रिश के अध्यक्षता तथा अशोक के शासनकाल में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीत कब कहाँ किसके अध्यक्षता तथा किसके शासनकाल में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीत प्रथम ईसा की शताब्दी कुंडलवन नामक स्थान वसुमित्र अश्वघोष तथा कनिष्क के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में बांटा था। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध दशरम 2 भागों में बांटा गया, ए दी हीनयान और 2 महायान। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म से हुआ। नेक्स्ट, बौद्ध का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है। वैशाख पूर्णिमा। नेक्स्ट, बुद्ध पूर्णिमा का महत्व क्या है। बुद्ध पूर्णिमा का महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट, बुद्ध ने सांसारिक दुखों का 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। वे उपदेश हैं दुख समुदाय, दुख निरोध एवं दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्त हेतु 8 मार्ग बताया। वे 8 मार्ग हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवा है सम्यक आजीव, छठवां है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति, आठवां है सम्यक समाधि। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के 10 शीलों पर काफ़ी जोर दिया था और वह भी कहते भी थे कि अगर आप इन शीलों को मान लेते हैं तो आपको कभी भी दुखों का सामना करना नहीं पड़ेगा। अहिंसा ना करना, इसका अर्थ होता है किसी भी पशु पक्षी का आप बलि मत दीजिए, किसी भी पशु पक्षी को आप मार के मत खाइए। दूसरा है सत्य। उन्होंने कहा था कि आप कितनी भी कठिनाइयों में आ जाएं, लेकिन आपको सत्य की रास्ता में ही चलना है। तीसरा है चोरी ना करना। गौतम बुद्ध भगवान ने कहा था कि आपके पास कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए, कितनी भी परेशानियाँ आ जाए, लेकिन आप चोरी मत करिएगा। नेक्स्ट, किसी भी प्रकार की संपत्ति ना रखना। नेक्स्ट, मेघ सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना। सातवां है सुख पर्द विस्तार पर ना सोना। आठवां है धन संचय ना करना। 10वां है नृत्य गान आदि से दूर रहना। अगर आप इन शीलों को मान लेते हैं तो आपको किसी प्रकार से परेशानियां नहीं होगी और ना ही किसी प्रकार की आपको कहीं दिक्कत होगी और ना ही किसी से आपका बात विवाद मुकदमेबाजी धन ही व्यर्थ में जाएगा।